जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन मछली चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े। मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। कब्रिस्तान में नमाज पढ़े मुसलमान, मटन मंदिर के बाद अब नमाज पर मचा बवाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में नवरात्रि के पहले मटन और मुसलमान पर बवाल शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि नवरात्रि के वक्त हिंदू मटन नहीं खाते तो नॉनवेज की दुकान बंद हो जानी चाहिए, तो वहीं कोई मुसलमान को सलाह दे रहा है कि नमाज कब्रिस्तान में जाकर पढ़िए। और ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा है। भाजपा के नेता कभी नॉनवेज पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं तो कभी मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए कब्रिस्तान भेज रहे हैं। दरअसल बिहार में चुनावी माहौल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर राजनीति तेज हो गई है। एक नया विवाद सामने आया है जो नवरात्रि के समय मटन चिकन और ईद के मौके पर सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर उत्पन्न हुआ है। ये विवाद विशेष रूप से बीजेपी नेताओं और उनके बयानों से जुड़ा हुआ है जो बिहार की सियासत को गर्म कर रहा है। बिहार में नवरात्रि के पहले से ही एक नया विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद के केंद्र में मटन और मांसाहार से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने दावा किया है कि नवरात्रि के दौरान हिंदू समुदाय शाकाहारी भोजन करते हैं और मांसाहारी से परहेज करते हैं। इसके आधार पर बीजेपी नेताओं ने यह सुझाव दिया है कि नवरात्रि के समय मटन चिकन और मछली की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। इस बात का समर्थन बिहार के एक नेता और विधायक पवन जायसवाल ने भी किया। उनका कहना है कि यह समय है जब हिंदू समुदाय अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करता है और ऐसे में मांसाहार यानी कि मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी में विभिन्न नेताओं के बयान भी अब विवाद को बढ़ा चुके हैं। इस पर राजद और कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ कहा है कि क्या भाजपा ये तय करेगी कि कौन मंदिर में जाएगा और कौन मस्जिद में। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता समाज में तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी बयान पर विरोध जताया कि ये सवाल उठाया कि क्या ये संविधान और कानून की भावना के खिलाफ नहीं है। वैसे नीतीश सरकार में पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू का एक और विवादित बयान अब सामने आया है। उन्हें मुस्लिम समुदाय को सड़क पर नमाज पढ़ने के बजाय कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने की सलाह दे दी है। उनका साफ कहना है कि अगर जगह की कमी है तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़े क्योंकि वहां बड़ी जमीन होती है। नीरज बबलू के इस बयान पर अब राजद और कांग्रेस ने तीव्र आपत्ति जता दी है। पहले आप खुद सुनिए नीरज कुमार बबलू ने किस तरीके से विवादित बयान मुसलमानों और नमाज को लेकर दे दिया है। देखिए, करोड़ों हिंदुओं के भावना का सवाल है। जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन मछली चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि बिहार में संभव है, बिहार में क्या होना चाहिए? देखिए, लोग डिमांड करते हैं पूरा देश में, जहां संभव होगा वहां बैंड होगा। लोगों के भावना को आप नहीं रोक सकते। जो करोड़ों सनातनी है वो चाहते हैं बैंड हो। इस पे हम भी उनके समर्थन में है कि अगर बैंड करना पड़े तो बैंड कर दिया। सड़कों पर लोग नमाज पढ़ते हैं, उसको लेकर क्या कहना? ये काफी दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए। ये अतिक्रमण है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े। मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए।
वैसे आपको बता दें ये बयान ऐसे समय में आया जब बिहार के विभिन्न इलाकों में रमजान के दौरान सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो चुका है। इस प्रकार के बयानों से समाज में धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। नीरज बबलू का यह बयान चुनावी माहौल को और गर्म कर चुका है। बीजेपी के नेताओं के बयानों पर विवाद बढ़ने के बाद जेडीयू और बीजेपी के रवैये को दोहराया बताया। जेडीयू नेता मनीष माधव ने कहा है कि बीजेपी का यह रवैया स्पष्ट रूप से दोहरा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में सालों से बलि की प्रथा चली आ रही है और जुम्मे की नमाज भी सड़क पर पढ़ी जाती है। इसी तरह मां दुर्गा का पंडाल भी सड़क पर ही बनता है। ऐसे में बीजेपी का ये रवैया समझ से बाहर है। उनका साफ कहना है कि बीजेपी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो नवरात्रि के दौरान मांसाहार से परहेज करेंगे, जैसे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दावा किया था। वैसे ये विवाद राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में इस समय चुनावी तापमान अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। चुनावी माहौल में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे का राजनीतिकरण होने के कारण समाज में तनाव बढ़ सकता है। बीजेपी के बयानों ने दिखाया है कि कैसे धर्म और राजनीति का मेल कभी कभी समाज में विवाद उत्पन्न कर सकता है। बीजेपी का यह बयान कई मुस्लिम और हिंदू नेताओं के बीच आलोचना का कारण बन गया है। राजद और कांग्रेस दोनों ने बीजेपी के इस बयान को संवेदनशील मुद्दा बताते हुए उनकी आलोचना तक कर दी है। उनका साफ कहना है कि बीजेपी के बयान भारतीय संविधान के खिलाफ है और ये समाज के अलगाव और तनाव को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि अगर बीजेपी इस तरह के विवादों को उठाएगी तो क्या वो संविधान की भावना के खिलाफ नहीं जा रही है। वैसे आपको बता दें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की गहरी जड़ें हैं और संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। फिर भी जब धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के बीच टकराव होता है तो ये संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। बिहार में ये विवाद इस तथ्य को उजागर करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर राजनीतिक खेल खेले जा रहे हैं। चुनावी माहौल में इन विवादों का बढ़ना समाज में और भी ज्यादा विभाजन पैदा कर सकता है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो धार्मिक मुद्दे को सुलझाने के बजाय उन्हें बढ़ावा दे रही है। उनका साफ कहना है कि बीजेपी इस तरह के बयान देकर देश में धर्म और संस्कृति के मामलों में दखल दे रही है, जो संविधान की भावना के बेहद खिलाफ है। वैसे बिहार के इस विवाद ने समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता को भी उजागर किया है। राजनीति में धार्मिक मुद्दों को उछाल समाज के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे विभिन्न समुदाय के बीच तनाव और बढ़ सकता है। इस तरह के मुद्दों पर विचार करते हुए ये जरूरी है कि हम संवेदनशील और आपसी समझ का पालन करें। बिहार में इस समय जो राजनीतिक गर्माहट है वो केवल चुनावी फायदे के लिए नहीं बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और समझ बढ़ाने के लिए भी होनी चाहिए। वैसे बिहार में चुनावी माहौल के दौरान ये धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं के बयान ने समाज में तनाव बढ़ाया है। इस विवाद ने ये सवाल उठाया है कि क्या धर्म और राजनीति का मेल भारतीय समाज के लिए अच्छा है। क्या इस तरह के विवाद समाज को और भी विभाजित करेंगे। आगे ये भी देखना होगा कि ये विवाद किस दिशा में जाता है और इसका चुनावी परिणाम क्या होगा। इस बीच बिहार के नेताओं और नागरिकों को यह समझने की आवश्यकता है कि धर्म और संस्कृति के नाम पर राजनीति करने से समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना और भी कठिन हो सकता है। खैर अब आगे क्या कुछ होगा, ये विवाद कहां तक जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।